हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। वेरी गुड मॉर्निंग। और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डीआई, क्योंकि ये डीआई का ही टाइम है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। और अगर आपने किसी भी टाइप का कोई लाइक क्या कहते हैं उसे, मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो प्लीज जल्दी से ले लीजिए। या तो टेक्स्ट बुक ले लो या गाइडली ले लो, अड्डा ले लो, कहीं से भी ले लो। मगर आप एक अच्छे मॉक टेस्ट ले लो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। वहां पर अगर आप ले लोगे तो उसमें इतना मटेरियल है कि आप उसको पूरा करते करते थक जाओगे, मगर आप वो खत्म नहीं होगा। बहुत मटेरियल दे रखा है टेक्स्ट बुक में। ठीक है। चैप्टर्स दे रखे हैं, सेक्शनल दे रखा है, मॉक, फुल मॉक दे रखा है, फिर मेंस का अनलिमिटेड दे रखा है। शानदार है, जरूर ले लीजिएगा। चलिए, अब हम शुरू करते हैं अपनी इस पजल को। सबसे पहले आपको कुछ ये पजल नहीं है, डीआई है। ठीक है। सबसे पहले आपको सर्कल के बारे में समझना पड़ेगा। सर्कल क्या होता है? सर्कल होता है ये जिसमें एक रेडियस होती है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये 2D है। ठीक। इसलिए इसका एरिया होता है। जो 3D होते हैं उनका या तो टोटल सरफेस होता है या फिर उनका वॉल्यूम होता है। वो बात की बात है। ये एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसका सरकमटेंस क्या होता है? क्या होता है इसका सरकमटेंस? 2 पाई आर। और इसका डायामीटर क्या होता है? उसका डायामीटर होता है 2R। ठीक है, ये बात हो गई सर्कल की। अब इसमें एक कंसेप्ट आने वाला है, बेलन। इसीलिए यहाँ पर ये सब बताया जा रहा है आपको। सर्कल के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। चलिए, बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन क्या है? बेलन नहीं, सिलेंडर। इसे हिंदी में बोलते हैं बेलन। ठीक है। अब इसके बारे में, इसी की ही, इस बेलन की ही आप डीआई करोगे आज। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये बताओ। बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। नहीं याद है तो कर लो याद, यूज होगा। ठीक है। अब ये होती है इसका आर, यहां से यहां तक। और ये होता है इसका एच, सिलेंडर का। ठीक है। अब ये बताओ, टोटल सरफेस कितनी होती है इसकी? टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? देखो, एक तो ये है इसका, एक सर्कल ये लगा हुआ है, एक सर्कल ये लगा है। ये एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। नीचे वाले सर्कल का पाई क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और जो ये है, ये, इसको बाहर आप निकाल लो ऐसे करके। इस वाले एरिया को, इस वाले एरिया को आप बाहर निकालो, इस वाले को। इसमें एक सर्कल वाला, मतलब सर्कल की तरह ही है ये, है ना, सर्कल की तरह घुमा हुआ है। तो ये क्या होगा भाई? 2 पाई आर। और ये इसमें क्योंकि लंबाई भी है तो एच और ऐड हो जाएगा।
इसका जो एरिया हो गया वो 2 पाई आर एच हो गया। नीचे वाले सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले का पाई आर स्क्वायर, तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई आर दोनों में से 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो आर प्लस एच बचेगा। इसका आर, इसका आर बचेगा, इसका एच बचेगा। अगर इन दोनों को जो, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बात समझ में आई? ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। एक चीज और होती है वेलन में, वो क्या होती है? एक होता है सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक, पहले आप ये समझो इसके बारे में। इस फोटो को ध्यान से देखो कुछ टाइम के लिए, और आपको क्या समझ में आ रहा है मुझे ये बताओ। अच्छे से देखो ध्यान से। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। वही ये बता रहा है कि ये है आर, ये है आर, ये भी नीचे भी आर है, ये आर इसने बाहर ले लिया। ये नीचे जो होता है सर्कल, क्योंकि ये 3D इमेज होती है हमारी, ये तो 3D है। वो सर्कल हमारा 2D है। अब इसने इस सर्कल को बाहर ले लिया 2D बना के, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। इस सर्कल को बाहर ले लिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसको भी बाहर ले लिया इसने। बट यहाँ पे एक सर्कल भी है, ये याद रखिएगा, इसने इमेज में बता दिया है। तो 2 पाई आर तो उसका सरकमटेंस हो जाता है सर्कल का, सरकमटेंस रख लिया 2 पाई आर। क्योंकि मगर इसमें हाइट भी है तो एच और ऐड कर दिया इसने। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो आप जैसे कोई गिलास है, गिलास के ऊपर से जब झांकोगे, गिलास के, अब ये गिलास इसलिए बोला है कि गिलास ऐसा है कि नीचे से खुला हुआ है। जब आप ऊपर से झांकोगे तो आपको एक पूरी सतह दिखेगी अंदर की, पूरा एरिया दिखेगा अंदर का, जब आप इधर से देख रहे हो। आपकी आंख कहाँ है? इधर है आपकी आंख। तो ये जो एरिया है वो सर्कल की तरह गोल गोल दिख रहा है, तो उसका सरकमटेंस निकलता है 2 पाई आर। और जो हाइट देख रहे हो आप वो एच है, तो ये निकला 2 पाई आर एच। ठीक है, ये हो गया हमारा। एक तो होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है सरफेस एरिया, से है 2 पाई आर एच। सिर्फ ये एक अलग होता है इसमें। ठीक, चलो इतना समझ आ गया। ये है हमारी टीआई, इसलिए इतना समझाया था इसके लिए। इसमें क्या आ रहा है, बस ये याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। देखो अब पिक्चर से समझ लिया है ना आपने, तो बहुत मुश्किल है कि आप भूलो उसे। दो सर्कल ऊपर, बीच का वो एच, बस याद रखो अच्छे से। चलिए, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये है हमारे पास सिलेंडर दे रखे हैं PQRST। कुछ सिलेंडर की हाइट है, कुछ सिलेंडर का रेडियस है। ठीक है, कोई समस्या?
पढ़ लिया अच्छे से, देख लिया। देखो कुछ नहीं है इससे, ये पी है। अब पहले पूछ क्या रहा है, आर एस टी, आर एस टी का ये पूछ रहा है वॉल्यूम, आर एस टी का वॉल्यूम पूछ रहा है। आर ये है आर। और जो ये हमारी ब्लू लाइन है हमारी, ये है हमारी हाइट। तो ऐसे करके हम इधर एच लिख लो, इधर आर लिख लो। आर की हाइट कितनी है 12, और आर का वो, हाँ आर का रेडियस कितना है 14। ठीक है, ये हो गया आर। एस के बारे में लिखो भाई। एस ये है, एस की हाइट कितनी है, एस की हाइट है 9, और एस का आर है 21। टी के बारे में लिखो। टी की हाइट, टी की हाइट ये है, टी की हाइट कितनी है 21, और टी का आर कितना है, आर ये वाला होता है, आर है 12। बस, अब वॉल्यूम निकाल दो इन लोगों का। और एवरेज वॉल्यूम पूछा है, चलो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हमने लिख लिया 22/7। आर कितना है, आर स्क्वायर लिखना है तो 14 × 14, और एच 7 × 2 = 24, 7 × 2 = 14, और 14 × 28, 28 टू, देखो इस 22 को हमेशा में 11 × 2 सोचूंगी। तो वो 14 × 4 = 56। ठीक है, 14 × 4 = 56 हो गया, 11 इधर रख दिया, 56 इधर लिख दिया, 12 इधर गया, 12 × 6 = 72, 12 × 5 = 60, 60 और 7 67, 12 × 6 = 72। ठीक है, अब इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 11 से हो जाएगी, दो ऐसे ही लिख लो, 7 × 2 = 9 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो, 6 × 6 = 12 और 13 हो जाएगा, कैरी 7 हो जाएगा। तो इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 7392, इधर लिखते चलते हैं, 77392। इसको देखते हैं अब, इसको लिख लो 22/7, और एच, एच को ऐसे ही लिख दो, और आर को लिख दो 21 21। आर दो बार आएगा, पाई आर स्क्वायर होता है और एच होता है। ठीक है, ये देखो पाई आर स्क्वायर एच। 7 × 3 = 21, 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 54 तो इधर आ गया, इसकी मल्टीप्लाई 21 से करनी है, और 11 हमारा रह गया है। 54 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108। 54 की इंटू पहले 20 से कर दी, फिर 54 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 4, 8 2 10 13 और एक। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से कर देंगे। 4 ऐसे ही लिख लो, 4 3 7, मल्टीप्लाई करना तो आता है ना 11 से, बस ऐड करते चलो। 4 ऐसे लिख दो, 4 और 3 7 कर दो, 3 और 1 4 कर दो, 1 और 1 2 कर दो, और एक को ऐसे ही लिख दो। ये आ गया इसका वॉल्यूम 23474। अब इसका निकालते हैं वॉल्यूम। पाई को लिखेंगे 22/7 इंटू आर, ये आ रहा है, आर इंटू 12 × 12 × 21, 7 × 3 = 21, 12 12 हो जाता है 144, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और हमारा 11 ऐसे ही रह गया। 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24, 25 26, 6 × 6 = 7 8। अब इसकी मल्टीप्लाई 11 से चल करो, 4 6 4 10 हो जाएगा तो 0, 6 6 12, अब 14, 14 और 1 15 का 5, और ये आएगा 9, ये आएगा 9504। भाई ऐड करो तो, 4 4 8 2 10, 9 10 17, 5 5 10 13, 9 10 और 9 19, 29370 को डिवाइड करना है 3 से, तीन ही तो थे, 3 ने 27, दो इधर आ जाएगा, 3 3 7 21, 3 ने 27, कुछ है क्या ऐसा, 9790 है भाई, अपना आंसर आ गया। ये है हमारी ये डीआई, इसलिए थोड़ा स्टार्टिंग में समझाना पड़ा। ठीक है, समझ आ रहा है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जितना जल्दी आप निकाल सकते हो ऐड कर देना है। इसमें देखो,
इसमें बोल रहे हैं क्यू और टी का टोटल सरफेस पूछा है। टी और क्यू का टोटल सरफेस पूछा है। अब यहाँ पे लिखो क्यू और टी। दो दो बार आर लिखना पड़ रहा है। ऐसे लिखो क्यू और टी। इधर लिख लेंगे आर और इधर लिख लेंगे एच। क्यू का आर कितना है? क्यू का आर है 7 और क्यू का एच है 20। क्यू, हाँ। और टी का देखो, टी का आर ये है। हाँ, टी का आर है 12 और ये है 21। क्या पूछा है? टोटल, टोटल सरफेस। टोटल सरफेस हमने निकाला था 2 पाई आर, आर प्लस एच, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर होता है और 2 पाई आर एच होता है। ठीक। ये है सर्कल, ये है रेडियस, ये है, दो सर्कल होते हैं, एक बेलन में दो सर्कल होते हैं, तो 2 बार पाई आर स्क्वायर आएगा। और ये जो बचा है इसका जो टोटल सरफेस होगा वो हो जाए 2 पाई आर एच। बस 2 पाई आर कॉमन ले लिया, इधर से आर बच गया, इधर से एच बच गया। ठीक है। अब क्या निकालना है? टोटल सरफेस निकालो भाई। पहले क्यू का निकाल देते हैं। क्यू का निकालेंगे 2 पाई को लिखो 22/7। और आर क्या है? आर है 7 और दोनों को जोड़ दो, 20 और 7 27, प्लस 2 22/7। इसको कॉमन ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में लेंगे। और आर कितना है? 12। और इन दोनों को जोड़ दो, 12 13, 13 और 3 है, 13 और 20 33। चलो एक काम करते हैं, 2 22/7 को कॉमन लो। इस पूरे को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, 7 कॉमन नहीं आएगा, 3 हो सकता है। 3 3 एम 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, एक 3 भी कॉमन आ गया। 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक 3 फिर कॉमन आ गया। बचा क्या? 7 तिया 21 यहाँ बचा है। और 3 से कट रहा है नहीं। और 4 एकम 4, 4 एकम 4 ये बचा है। 1 सेकेंड। 7 तिया 21, क्या लिखा था मैंने? 3 एम 27, ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम ठीक है, 3 तिया 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 4 हो गया। और यहाँ बचा 3 7 21, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब 3 तिया 9 और 9 चौक 36, 36 यहाँ बचा, 11 बचा, 7 बचा, और ये बचा 4 और 5 और 2 और 1 6, 65। 36 65, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 65 की, 65 को आप क्या लिख सकते हो? 6 6 12 13, 130 लिख सकते हो। 130/2, 100, इसको डबल कर दिया और इसको आधा करो तो 18, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया। 0 18 तिया 54 का 4 5, 18 का 18, तो 20 23। इसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है। 0 और इन दोनों को जोड़ो, 4, 4 और 3, क्या है ये? 18 का 18, और 23 है ये। ठीक है, 0 4 4 3 7, 3 2 5 और 2, ये हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, बचा 2, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 तिया फिर से 21। यहाँ 33 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो गलत हुआ है दया। 4 और 1 5, 4 और 2 6, सही है। 3 तिया 9, 9, 9 दूनी 9 चौक 36 होता है, ठीक है। 11/7 बिल्कुल सही है। 6 6 6 दूनी 12, 5 5 10, 130 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये 18 भी सही लिखा है। 18 तिया 54 का 4 5 कैरी, 18 का 18, 19 20 23, 0 4,
04, 4, 4, 3, 7, 3, 2, 5 और 2, सही है। 7, 3, 21 हो जाएगा। ओहो, 4 आएगा, इधर 4 आएगा। जब आप 25 से इसे डिवाइड दोगे तो 7, 3, 21 करने के बाद 4 आएगा। 7, 6, 42 आएगा, फिर आएगा, फिर 2, 7, फिर से 7, 3, 21 आएगा, फिर आएगा 3, 7, 3, 7, 7, 4, 28, 7, 4, 28। अरे, 7, 6, 42, 42 के बाद 5 आना चाहिए, क्या कर रही हूँ मैं। 5, 6, 7, 4, 0 को जब आप 7 से डिवाइड, 7, 3, 21, 4 के बाद 7 आ जाएगा। 7, 7, 4, 42, 7, 21, 7, 5, 35, 7, 6, 42, 7, 6, 42 और 5 आ जाएगा, फिर 4 लिखोगे। 7, 2, 7, 4, 49, 49 हो रहा है। 7, 7, 49, बचा कितना? 5, 7, 7, 7, 6, 42, 3676। यही है ये। क्या हाँ, अप्रोक्सीमेटली में पूछा है, अप्रोक्सीमेट में ही आएगा ये, क्योंकि दिखी नहीं, पूरा कट ही कहाँ रहा है। 3667 या 3676, ये वाला ज्यादा परफेक्ट दिख रहा है मुझे। 3676 है ना, 7 है ना, आ रहा है ना हमारा। 36, इसका आंसर देखते हैं पहले। दूसरे का है, क्या है पता नहीं। हाँ, ये 3677 आएगा, ठीक है। ये आंसर ठीक है, इसका 3677 आएगा, ठीक है। चलिए, इसको चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, क्या है डिफरेंस बिटवीन द diameter and the height of the cylinder P? What percentage more or less than difference between a diameter the height of a cylinder R? पहले तो हमारे पास P है, फिर हमारे पास R होगा। P देखो भाई, P का ब्लू वाला हाइट है। P की हाइट 14 है, P का R है 10। R की R का हाइट है 12 और R की हाइट है 14। देखो, पहले ही बताया था सर्कल का डायामीटर क्या होता है। सर्कल का डायामीटर होता है 2R। यहाँ आर की बात नहीं कर रहा है, यहाँ डायामीटर की बात कर रहा है। तो हम आर नहीं देखेंगे, 2R देखेंगे। 2R मतलब 20, 2R मतलब 24, ठीक है। अब ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन डायमीटर ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर पी। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 6। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस डिफरेंस बिटवीन आर, इन दोनों का डिफरेंस तो कितना होगा? 10। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है ना? आर, ओहो, मुझे पता है, गलती तो हमारे से होना लाजमी है। आर इसका, R14 है, ये वाली लाइन 14 है, ये वाली लाइन। आर इसका 14 है, आर का, और H12 है। तो ये 28 होगा। 14 2 जा 28 और ये 12। 12 में से 28 गए तो कितना बचा? 10 गए तो 28, 18, 2 और 26, नहीं 16। 16 बचा। अब कितना ज्यादा है ये? 16 6 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। 10/16 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100/16 का क्या? 1/16 का परसेंटेज कितना होता है? 1/16 को आप क्या लिखते हो? 6.25%। बट इसमें जीरो भी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 62.5। ठीक है, इसका आंसर है ये वाला। फोर्थ देखो, क्या है भाई फोर्थ। एक सिलेंडर है जिसका 40% पानी भरा है, दूसरा सिलेंडर है जिसमें 80% पानी भरा है, और दोनों के खाली आयतन के बीच का अंतर पूछा है भाई।
आर देखो, आर देख लिया। आर का हाइट कितनी है? 12। आर की, आर है 14। आर इधर लिखो, हाइट लिखो। और एस, एस एस का हाइट है 9, और एस का आर है 21। चलिए, अब इसका वॉल्यूम का 40% भरा है, यानी 60। इस आर का जो वॉल्यूम निकालेंगे पहले, तो इसका तो हमें 60% निकालना है, क्योंकि हमें खाली देखना है। 40% भरा है यानी 60% खाली होगा। 80% भरा है यानी 20% खाली होगा। और इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल के उसका 20% निकाल देंगे। बस ये है का। ठीक है, 20% को आप क्या लिख सकते हो? एस बी 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। और 6%, वो 60% को लिख सकते हैं 3/5। इस वॉल्यूम का 3/5, इस वॉल्यूम का 1/5 निकाल के डिफरेंस कर देना है। चलिए निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है? 22/7 मल्टीप्लाई बाय पाई आर। आर आर स्क्वायर लिखना है, यानी 14 × 14 लिखना है। और एच लिखना है, एच, अरे एच क्यों लिख दिया, 12 लिखना है। और ये 3/5 लिखना है। माइनस, इसका वॉल्यूम निकालो। इसका वॉल्यूम होगा 22/7 आर स्क्वायर, 21, 21। और फिर एच लिख लो 9। और फिर इसका ये वाला रेशियो लिख लो। ये निकालना है बस, क्या लिख लो भाई। 22/7 तो कॉमन आ गया। 1/5 भी, 5 हटाओ, 1/5 भी कॉमन ले लिया हमने। और क्या, ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, हटा दिया। 5 कॉमन हो गया, हटा दिया। अब 7×3 = 21, 7×2 = 14, 7×1 देखो, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 7। दूनी दूनी और 2 7 बाहर आ गए, 49। बाद में देखेंगे कट रहा है, बाद में काटेंगे, अभी नहीं काट रहे। 3×4 = 12, एक 3 कॉमन आ गया। 3×3 = 9, एक 3 और कॉमन आ गया। सारा ही कॉमन आ गया। और कुछ? 4×4 = 16 बचा, 16 - 9 बचा। सिर्फ इधर 9 दिख रहा है मुझे, और कुछ नहीं। तो ये आएगा यहाँ 7। 7 आ रहा है ना? हाँ, इधर आएगा 7। इस 7 से तो ये 7 खत्म हो गया। ये भी अप्रोक्स में ही आ रहा है, मुझे लग रहा है पॉइंट में आ रहा है। ठीक है। 3×3 = 9, 9×2 = 18। 49 × 18 × 11 यही बचा, और अपॉन में 5 भी है। 3×3 = 9, 9 में से यहाँ पे 11 × 22 लिखती हूँ मैं हमेशा। 11 × 2, तो इस 2 की इंटू कर दी। 3×3 = 9, 9×2 = 18, 18 लिख दिया। 49 ऐसे ही लिख दिया। और ये जो 11, इसको ऐसे लिख दिया। 5 बचा है, 5 लिख दिया। अब भाई इसको इंटू करो। 89 जा 162, 18 4 जा 72, 18×4 = 72, 72 और 6 = 78, 78 और 10 = 88। मल्टीप्लाई ब्यार 11 5, इसको यहाँ करेंगे। 8 8 2 मल्टीप्लाई बाय 11/5। भाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 को ऐसे ही लिख दो। 8×2 = 10 को 0, एक कैरी इधर आ गया। 8 8 16, 17 इधर आ गया। 17, फिर से इस पर कैरी आ गया, यहाँ आ गया 9 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करो भाई। 5 × 1 = 5 बचा 4, 5×9 = 45 बचा 2, 5×4 = 20 है ना। जीरो बढ़ाओ, पॉइंट बढ़ाओ, फिर 5×4 = 20। 1940.4, हाँ भाई दिख रहा है। बिल्कुल सही आ रही है मेरी कैलकुलेशन। चलिए, 1940.4% इसका सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहीं पर ही माइनस कर दिया। और फिर जो चीज कॉमन आ रही थी वो कॉमन ले ली। आपका, आप चाहो तो इस पूरे को अलग डिवाइड सॉल्यूट कर लो, इसको अलग सॉल्यूशन कर लो, और उसके बाद माइनस कर दो, वैसे भी आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे आपको क्या होगा, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए, सिलेंडर पी है, सिलेंडर क्यू है, उसके अंदर कुछ क्यूब्स हैं। ईच हैज अ साइड्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। क्यूब क्या होता है?
ये होता है क्यूब। देखो, जब भी क्यूब की और सिलेंडर की और वो क्या होता है, कोन की, है ना, और क्या कहते हैं उसे, एक तो सर्कल होता है, गोला, गोले को, गोला अगर मिले, तो ये सब थ्री डी है। जब भी थ्री डी पिक्चर में आ जाता है तो वो एरिया खा जाता है, टोटल सरफेस एरिया ले आता है और वॉल्यूम ले आता है। टू डी का एरिया होता है, थ्री डी का वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, क्योंकि एक क्यूब वही होता है जिसकी ऑल साइड्स बराबर होती हैं। एक साइड ये वाली है, ये भी बराबर, एक साइड ये है, ये भी बराबर, एक साइड ये है, ये भी बराबर, और इसके अंदर एक डायगोनल होता है, बस वो a√2 होता है, वो बात की बात है, ठीक है। वो अलग चीज है, वो अलग बात है। आप बस इतना याद रखो, वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, हमारे क्यूब का वॉल्यूम होता है एक क्यूब। चलिए, अब ये किसी ऐसे एरिया में जा रहा है जिसका खुद का एक वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है। पूछा क्या गया है, प्रत्येक भुजा की 2 सेंटीमीटर है और दोनों सिलेंडर को भरने के लिए आवश्यक घनों के, बस यही है। तो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द क्यूब्स रिक्वायर्ड टू फिल द बोथ सिलेंडर, देखो दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, इसके अंदर हम क्यूब से भरते जा रहे हैं इसे ऐसे करके, इसको भी भर देंगे। पहला वाला पी है, दूसरा वाला क्यू है। अब भरेंगे तो उतना ही ना, जितना सिलेंडर में आ सकेगा। तो सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे, पी का वॉल्यूम निकालेंगे, और इसका इसका वॉल्यूम, ये देखो, क्योंकि इसका जो सेंटीमीटर दे रखा है ना, इसका जो क्या कहते हैं साइड्स दे रखी है, तो इसका हम निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब टू क्यूब, टू क्यूब मतलब 8। अब पी का वॉल्यूम निकालेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्यू का वॉल्यूम निकालेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और माइनस कर देंगे, उसमें क्या है, करें। पी का वॉल्यूम निकालते हैं पहले। पहले बताओ पी का आर और एच क्या है, क्यू का आर और एच क्या है। पी कहाँ है, पी ये है, पी का आर है 10, और एच ब्लू वाला है ना, एच है 14। आ क्यू का ना, क्यू का आर है 7 और एच है 20। वॉल्यूम क्या होता है इसका, 22/7, आर को लिख लो 10 × 10, और 14 ऐसे ही आ जाएगा, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 44, ठीक है। 4400 डिवाइडेड बाय 8, 8×5 = 40, 8×5 = 40, 540 आ गया इसका आंसर। चलो इसको देखते हैं अब, ये क्या है, ये क्या है, ये 7 है ना, 7 है ये। अब ये एक और 20 है, ठीक है, 22/7, आर को 2 बार लिख लो, और 20, 7 से 7 खत्म, और क्या, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, फिर 7 दूनी 14, दूनी 28, या फिर 7 दूनी 14, 14 को मल्टीप्लाई करो, 14×2 = 28, 14×2 = 28, 28 और 2 30, और एक जीरो बचा है, जीरो को यहाँ लिख लिया। अब ये इसको डिवाइड करो, 8 × 8 = 16, 8 × 24, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, बचा 6, 8 × 8 = 64, बचा 4, 8×5 = 40, बस इसको माइनस करना है। 550 ऐसे माइनस करो, देखो इधर 15 बचे, 15 बचे, 15 में जब 15 डालोगे तो 400 हो जाएगा, और 400 के बाद 500 करना है, 115 हो गया, फिर 50, 165 हो गया, ये हो गया 165, ठीक है। 165 इसका आंसर आ गया। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से करो। 1790, 66 ये बिल्कुल सही आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही आता है, ये भी बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। क्या, एक बार शेड्यूल बता देते हैं आप लोगों को। अरे कुछ पहले करो, स्क्रीन बदलते हैं। देखो भाई, इस हमारा शेड्यूल अब थोड़ा सा चेंज हो चुका है। एक 10 AM है, एक 2 PM है,
एक 7 PM है और एक 10 PM है। एक बात बताइए, 7 AM को भी एक वीडियो डालना शुरू कर दें? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर भी एक शुरू कर देंगे, क्योंकि आईबीपीएस बहुत नजदीक है। ये है, ये क्या है, इसमें हम करते हैं आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई पीओ। इस लेवल की क्या करते हैं हम, डीआई करते हैं। 2 PM को अब हम आईबीपीएस पीओ का ही रिलेटेड कुछ डेटा डाल रहे हैं। आज आपको क्या मिलने वाला है, आज आपको मिलेगी पजल इस टाइम पर। अच्छी पजल है, बहुत अच्छी पजल है। आप एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट सीखोगे आप इस वीडियो में। टू बी फ्रैंक, देखेंगे ना, बहुत अच्छा है। ट्रायंगल का एक अच्छा कंसेप्ट सिखाया गया है इसमें। ट्रायंगल पे बैठने में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, और इसमें सबसे अच्छी चीज पॉसिबिलिटी रिड्यूस करना सीखोगे आज के इस वीडियो में। और 7 PM को हम सीखेंगे क्या, बिगनर्स वाला भी कुछ देर के लिए पॉज दे देते हैं, या फिर शुरू रखते हैं उसे, बिगनर्स जरूरी है। इसको भी पॉज दे देते हैं, है ना। इसको थोड़े टाइम के लिए पॉज दे देते हैं, 13 दिन की बात है, कब का है पता नहीं। बट आईबीपीएस पीओ तक इसमें भी आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड ही स्लॉग्स या डायरेक्शन आज डाल देंगे। और इसमें तो हम देखते ही हैं आईबीपीएस पीओ पजल या एसबीआई पीओ पजल। ठीक। और इसमें मैथ से रिलेटेड नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक भी डलेगी। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चाइनीज कोडिंग भी डलेगी, रैंकिंग बची है, रैंकिंग भी डलेगी। और एक जो वो होता है, वो तो बहुत इजी होता है वैसे। क्या, इनइक्वालिटी डालनी है, वो ए ग्रेटर देन जेड, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जेड, ये क्या है बताओ। ये इधर और है, बताओ क्यों। 3 सिंपल पॉसिबिलिटी करके जो होता है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, लेस देन भी है, तो इधर है। चलो पता नहीं इधर बन गया, बताओ पहली बारी में ही। हटाओ। अब चलते हैं, बंद करते हैं इसे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोग चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने कल बहुत पीडीएफ डाल दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, इतने डाल दिए हैं जितने की सब कुछ डाल दिया है जितना अभी तक बढ़ाया है। तो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय। हैव ए ग्रेट डे।